हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम राज्य हड़प नीति या फिर बेपत का सिद्धांत या फिर चूक के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। Doctrine of lapse was a policy of annexation initiated by East India Company in India, practiced until 1859। यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, जिसे हम हड़प नीति कहते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई एक विलय नीति थी जो भारत में 1859 यानी कि 1859 तक चालू रखी गई। सो अनेक्सेशन पॉलिसी या फिर विलय नीति का मतलब होता है कि जितने भी किंगडम, जितने भी साम्राज्य थे भारत में जिन पे ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल नहीं था, उन्हें अपने पूरे कंट्रोल में लाने और अपने साम्राज्य में मिलाने की एक नीति थी जो अंग्रेजों ने भारत में चालू की थी। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट एनी मेल हायर, देन हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, हड़प नीति है, ये अंग्रेज़ों का एक हथियार था ताकि वो जो भारत में उनका जो साम्राज्य है उसे बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर अपना कब्जा कर सकें। ठीक है, और इस नीति का जो सबसे बड़ा कंडीशन था, जो शर्त था, ये था कि अगर कोई भी भारतीय शासक, भारतीय राजा किसी भी पुरुष उत्तराधिकारी को छोड़े बिना अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो राज्य है, उसका जो एम्पायर है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। यानी कि सिंपल वर्ड में समझें, अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई बेटा नहीं है तो जो उसका राज्य है वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस पॉलिसी ने, इस नीति ने, जो सालों से चली आ रही थी, एक प्रथा थी कि बच्चों को गोद लेने की, बहुत सारे राजा महाराजा ऐसा करते थे कि अगर उनके खुद के बच्चे नहीं होते थे तो वो किसी से बच्चों को गोद लेते थे और फिर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी ने उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी राजा थे जिन्होंने बच्चे को गोद लिया था और फिर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी कि अगला राजा बना दिया, तो अंग्रेजी शासन ने उन जितने भी बच्चे थे जिन्हें गोद लिया गया था उन्हें राजा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्हें ना राजा माना, ना उनको वो सुविधाएं दी जो एक राजा को देनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से झांसी का किस्सा हुआ, मराठा साम्राज्य का किस्सा हुआ, जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। Lord Dalhousie devised the doctrine of lapse and he practiced this policy on large scale। डलहौजी ने इस पॉलिसी का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का दस्तावेजीकरण किया। ठीक है, पेपर पे इसका एकदम नियम बनाया कि कैसे कैसे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव वे में और असरदार तरीके से इसको पालन करना है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस नियम को शुरू नहीं किया। ठीक है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस नियम को शुरू किया, इस पॉलिसी को लाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के भारत में आने से पहले भी अंग्रेजी सरकार ने इस नियम को शुरू कर दिया है। ठीक है, और जो सबसे पहला स्टेट था जो इस पॉलिसी के अंडर अंग्रेजी सरकार ने अपने काबू में किया था, दैट वाज किट्टूर। ठीक है, किट्टूर एक कर्नाटका का प्रांत था, साम्राज्य था, जो 1824 के आसपास अंग्रेजी शासन ने अपने अंडर कर लिया, जिसके खिलाफ वहाँ की जो महारानी थी, महारानी चेन्नम्मा, उन्होंने इसका काफ़ी बड़ा विरोध किया और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती लड़ती शहीद हो गई। इसीलिए एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को शुरू नहीं किया। हाँ, सबसे ज़्यादा असरदार तरीके से इसे कैसे यूज़ करना है और सबसे ज़्यादा जो राज्य थे ये इसी के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजी शासन में मिलाए गए। ठीक है, so Satara was the first state annexed under doctrine of lapse, followed by जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। यानी कि इस हड़प नीति के जरिए अगर कोई सबसे पहला राज्य अंग्रेजों ने छीना तो वो था सतारा। ठीक है, उसके बाद जयपुर हुआ, संबलपुर हुआ, उदयपुर, और उसके बाद झांसी और नागपुर जैसे स्टेट भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गए। यहाँ पे ईयर्स भी लिखे गए कि सबसे पहले 1848 में इसे किया गया, लेकिन ये लॉर्ड डलहौजी के बाद आने की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज विथड्रॉन बाय लॉर्ड कैनिंग। यानी कि इस सिस्टम को, इस हड़प नीति को खत्म करने वाले, इस नियम को वापस लेने वाले जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और 1859 के आसपास सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि उस वक्त
जो भारत के राज थे, जो राजा थे, शासक थे वहाँ के, और जो भारत के लोग थे, उन्होंने इस नीति के खिलाफ काफ़ी विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार ने आखिरकार 1859 में से वापस ले लिया। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि इस राज्य हड़प नीति का क्या असर हुआ भारत पे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैनी इंडियन किंगडम लॉस्ट देयर सोवेरेनिटी एंड बिकम ब्रिटिश टेरिटरीज, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें इस नियम के ज़रिए हड़प लिया गया और वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गई, ब्रिटिश क्षेत्र बन गई। क्योंकि अब जो कहीं भी अगर कोई गोद ले बच्चे को तो भी उनका राज्य छीन लिया जाए, अगर उसके पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, कोई राजा कोई बेटा नहीं है, तो बस नॉर्मली इस बात को बेस बना के जो अंग्रेजी सरकार थी उस राज्य को अपने अंडर कर लेती थी। यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो इस वजह से ब्रिटिश का पार्ट बन गए। Many Indian rulers strongly opposed this policy and fought against British. बहुत सारे राजाओं ने इसका विरोध किया क्योंकि बस इस ऐसे नियम को लाकर उनका राज्य हड़पा जा रहा था। और जो सबसे फेमस चेहरा है इस नीति का विरोध करने वाले, वो थे उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई। ठीक है, ये बेसिकली एक आंदोलनकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन की कुरीति के खिलाफ अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। ठीक है, इस नीति के खिलाफ विरोध की बात कर रहे हैं और महारानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने, जो झांसी की महारानी थी, उन्होंने इस नीति का पूरा विरोध किया क्योंकि इनके पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया था और उसे वहां का उत्तराधिकारी राजा बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने इस पॉलिसी का हवाला देते हुए उसे राजा मानने से इनकार कर दिया और ये एक नोटिस चिपका दिया उनको कि अब जो झांसी है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में होगी, जिसके खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई ने काफी विरोध किया और अंग्रेजों से अपने आखिरी दम तक लड़ती रही। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नाना साहब पेशवा की। ठीक है, नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड के उत्तराधिकारी थे। बेसिकली इन्हें भी बाजीराव सेकंड ने गोद लिया था और इन्हें मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने फिर से इस पॉलिसी का हवाला देते हुए इन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इन्हें ना फिर पेंशन दिया और ना इन्हें राजा माना, जिसके खिलाफ इन्होंने भी काफी विरोध किया और लोगों को इस नीति के खिलाफ जागरूक किया कि कैसे जो अंग्रेजी सरकार है वो भारतीयों पर अत्याचार कर रही है। ये था वो पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, जिसके जरिए जो भारतीय साम्राज्य थे, जो भारतीय रजवाड़े थे, उन पर काफ़ी जुल्म ढाया अंग्रेजी सरकार ने। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।